नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट साउथ कोरिया। और मेरी बहन परेशान कर रही है तो बाद में मिलते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1, साउथ कोरिया में 4 को अलग ही नंबर माना जाता है। वहाँ पे मतलब 4 नहीं यूज़ किया जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे सैंडविच ऑर्डर करते हैं 4 पीस, तो आपको 5 मिलेगा, एक एक्स्ट्रा देते हैं बिकॉज वहाँ पे साउथ कोरिया में 4 को अलग ही नंबर माना जाता है। बट इस चीज़ को हमारी ब्लैक पिंक ने झूठा साबित कर दिया है। सो या ये था पहला और इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2। और साउथ कोरिया में रेड पेन का यूज़ नहीं किया जाता है। वहाँ का मानना है कि रेड पेन का यूज़ मरने वाले लोगों के लिए किया जाता है। अगर वहाँ पे किसी की डेथ होती है देन उसका नाम रेड पेन से लिखा जाता है, अदरवाइज और कोई भी वहाँ पे रेड पेन से अपना नाम नहीं लिखता है। तो ये था सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3। वहाँ पे किसी को शूज़ एज अ गिफ्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ का मानना है कि अगर आप शूज़ किसी को गिफ्ट करते हैं, अपने पार्टनर को करते हैं, तो वो उन्हें पहन के भाग जाएगा। तो ये थोड़ा फनी था। बट ये इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 4, अगर वहाँ पे आप ड्रिंक करके किसी का मर्डर करते हैं या फिर ड्रिंक करके आप किसी का एक्सीडेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपकी सज़ा जो है बहुत कम होगी। वहाँ का मानना है, वहाँ की गवर्नमेंट का, कि आप नशे में हैं तो आप अपने होश में नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे सज़ा कम होती है। हमारे इंडिया में तो अच्छी खासी सज़ा मिलती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हाँ, और इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 5, आई थिंक 5। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप कोरिया से ऑब्सेस्ड होंगे मेरी तरह। आप के स्टैंड होंगे, आपको के ड्रामा, के फूड सब पसंद है। मैं आती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप भी के स्टैंड होंगे। आपको फूड, फैशन, कल्चर, ड्रामा, के पॉप सॉन्ग्स वगैरह अच्छे लगते होंगे। ऑफकोर्स मुझे भी अच्छे लगते हैं के ड्रामास, BTS। तो या तो नेक्स्ट फैक्ट, उससे पहले मैं एक चीज़ स्क्रीनशॉट रख लो, मेरा साइन है। दिख रहा है? हाँ, मैंने ये जंगकुक से सीखा है ऐसा साइन करना। तो अच्छा सुगोशी सो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि कोरिया लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। वहाँ पे लीस्ट क्राइम रेट है इन कंपेयर टू ऑल। वहाँ पे हर जगह जगह पे कैमरेज लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट पे कैमरेज लगे हुए हैं। अगर आप अनसेफ फील कर रहे हो या आपका कोई पीछा कर रहा हो तो आप वहाँ पे जाके कैमरे में खड़े हो जाओ, फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे परमानेंट पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, तो वो ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कोरिया बहुत ही ज़्यादा सेफ है लड़कियों के लिए। या सो नेक्स्ट वाला फैक्ट नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं जिनको कोरिया जाके पढ़ना है या फिर वहाँ जाना है, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप कोरिया जाना एज अ स्टूडेंट तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आते हैं, लाइक GKS, पॉस्को, बहुत सारे आते हैं। तो मैं GKS के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा था। GKS अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आप दोनों में जा सकते हो। इसमें दो
वो साइड रहते हैं। एक है एम्बेसी पाथ, दूसरा है यूनिवर्सिटी। एम्बेसी में आप पहले इंडियन एम्बेसी को अपना डाटा सब भेजते हो, देन वो आपकी सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी को भेजता है। लेकिन यूनिवर्सिटी पाथ में आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हो, और आपके दोनों ही साइड बहुत ही बिल्कुल सेफ है। आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और मैं आपको जीकेएस के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बाकी के इंटरेस्टिंग फैक्ट भूल गई। मैंने सुबह याद कर रहे थे और अभी मैं पूरे भूल गई हूँ। Oh my god, I got Kim Taeyang's power. So yeah, तो मैं जीकेएस कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं बता रही थी यूनिवर्सिटी ट्रैक को आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। एम्बेसी ट्रैक में आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं पोस्टाइल करा के, एसओपीज जितने हैं सारे इंडियन एम्बेसी को भेजोगी। देन इंडियन एम्बेसी आपको सेलेक्ट करेगी, आपकी इंटरव्यूज़ लेगी। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हो तो बाकी एम्बेसी आपका डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में आपका जितना डॉक्यूमेंट्स था वो भेजेगी। और आपको 2 कॉपीज कराने की ज़रूरत नहीं है। बट यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको पोस्टाइल करा के आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भेज सकते हो। वहाँ पे एम्बेसी को भेजने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर से कोई आया। हाँ, तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भेज सकते हो। और एक सेकेंड। हाँ, और यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करेगी आपके एसओपीज के थ्रू। लाइट कट आपकी यूनिवर्सिटी आप जिसमें अप्लाई करोगे वही आपको सेलेक्ट करेगी। एम्बेसी ट्रैक में, हाँ एक और चीज़, एम्बेसी ट्रैक में आप 3 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप बस एक ही यूनिवर्सिटी ट्रैक चूज़ एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। अभी तो न्यू रूल ये है कि एम्बेसी ट्रैक में अगर आप जो 3 चूज़ किए हो, अगर उन तीनों में आपका सिलेक्शन नहीं होता है और किसी यूनिवर्सिटी का डेट बचा रहता है, तो आप यूनिवर्सिटी के थ्रू भी कर सकते हो। आप दोनों एक साथ एक टाइम पे नहीं कर सकते हो। आप सोचोगे उन लोग को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है, उन लोग को पता चल जाता है। तो आप दोनों जगह से जाओगे, आपकी फ़ाइल फिर नहीं जाएगी आगे, कहीं नहीं जाएगी। यूनिवर्सिटी आपके इंटरव्यूज़ लेगी एंड सब कुछ करेगी। मैं आगे बोल ही नहीं पा रही हूँ, कोई मुझे बोलने ही नहीं दे रहा है। और अभी लाइट चली गई थी, अब वापस आ गई है, बारिश भी हो रहा था। तो मैं आपको, अगर आप एम्बेसी ट्रैक से जा रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 2 हाई रैंकिंग के अपनी यूनिवर्सिटी रखो और एक थोड़े लो रैंकिंग के रखो, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप एम्बेसी ट्रैक से ऐसे जाते हो तो। एंड अगर आपको इसके बारे में और भी अगर आपको जीके से रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो आप इंडियन उन्नी को सब्सक्राइब कर सकते हो। वो जीके के थ्रू ही साउथ कोरिया गई हैं, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस भी डाली हुई है जीके के रिगार्डिंग, मैंने भी वहीं से देखा है। और भी बहुत लोग हैं, सलोनी इमनिदा और मानसी भी हैं एक, ये लोग साउथ कोरिया जीके के थ्रू, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीकेएस के थ्रू ही साउथ कोरिया गए हैं, तो आप उनको सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू। अब मैं बाकी इंटरेस्टिंग के फैक्ट्स याद करके डिनर के बाद बताऊँगी। अभी मैं सारे भूल चुकी हूँ। तो मैं वी नहीं हूँ, बट या आई एम OT7 स्टैंड, तब पर भी मेरे अंदर सबकी पावर्स है, गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन की भी। 제가 오늘 아침에 상 받으면 꼭 이 말을 해야겠다고 다짐을 했었는데 까먹었어가지고 제가 이걸 다시 기억해내려면은 अभी हम लोग खाना खाने आए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, बाद में मिलते हैं।
ब्लॉग मैंने बाद में से भी याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब भी मुझे एक भी फैक्ट याद में नहीं आया, मैं सारी भूल चुकी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 감사합니다. 잘했어요.